हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानवीय क्लासेस। इस वीडियो में 11 जनवरी 2023 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे और इसमें रीजनिंग के ऑल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों का आपस में जो संबंध है वही इन दोनों का आपस में होगा और तीसरे का यहाँ पर चौथे से फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर डी का यहाँ विपरीत लेटर लेंगे तो डब्लू होता है, ओ का विपरीत यहाँ पर लिखेंगे यल, फिर डब्लू का विपरीत यहाँ पर डी होगा और यन का विपरीत होगा यम। फिर इसके बाद -1 करेंगे डब्लू में तो देखिए भी आएगा, यल में -1 करेंगे तो के आएगा, फिर डी में -1 करेंगे तो सी यहाँ आएगा और एम में -1 करेंगे तो यल होगा। तो पहले तो आपको विपरीत लेटर लिखा है तो इसी प्रकार यहाँ पर एच का विपरीत लिखेंगे तो यस होगा, ओ का विपरीत होता है यल यहाँ पर विपरीत लेटर, एम का विपरीत लेटर होता है यन और ई का विपरीत होता है भी। अब इनमें प्रत्येक में -1 करना है तो देखिए एस में -1 करेंगे तो यहाँ पर आर होगा, एल में -1 करेंगे के होगा, एन में -1 करेंगे तो एम और भी में -1 करेंगे तो यू। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेव को 48 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और इस पेयर को 59 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में विक्टर को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर तीनों शब्द लिख लें। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड के प्रत्येक लेटर क्रमांकिक मान लिखेंगे तो देखिए 2, 18, 1, 22, 5 और क्रमांकिक मान को यहाँ पर देखिए ऐड कर देना है। तो जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो 48 प्राप्त होगा। सेम यहाँ पर सेकेंड में देखिए 19, 16, 5, 1, 18। अब क्रमांकिक मान को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 59 प्राप्त होगा। यहाँ पर भी देखिए 22, 9, 3, 20, 15, 18। अभी इन सभी क्रमांकिक मान को आपको यहाँ पर प्लस कर लेना है। तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ 87 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर स्थान ले सकती है। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर गुणा इधर था, अब देखिए यहाँ पर आ गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री यहाँ घूम रही है। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पर आ गया गुणे का सिंबल और ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एक्स्ट्रा आकृति यहाँ पर आ गई। फिर इसके बाद देखिए ये वाला देखिए गुणे का सिंबल यहाँ पर आ गया है और ये आ गई इस आकृति यहाँ पर और ये जो आयत था ये यहाँ पर आ गया, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर इसके बाद देखिए सेम यहाँ पर ये प्रोसेस अप्लाई किया है। अब यहाँ पर देख गुणे का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। फिर ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर, देखिए ये आयत यहाँ पर आएगा और ये त्रिभुज जो है तो यहाँ पर आ जाएगा और ये स्टार है तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो वृत्त है तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक आकृति यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो देखिए विकल्प में यदि देखें तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 6 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेंगे। 4 पर्सन देखिए इस प्रकार बैठाना, 5, 6 यहाँ पर बैठाएंगे और एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो अर्थात ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यदि यू यहाँ पर बैठा तो यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी यहाँ पर बैठाएंगे। कह रहा कि आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि यस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में बैठे हैं, तो पी के ठीक बगल में एस और आर बैठे हैं तो देखिए आर यहाँ पर बैठाएंगे और यस को यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि ये जो डेटा छूटा हुआ कि आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है तो क्यू को यहाँ पर जब बैठाएंगे तब आर यहाँ पर बैठेगा। अब नेक्स्ट देखिए कह रहा कि क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, तो क्यू और पी के बीच में पूछ रहा है तो यहाँ पर एस बैठा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेवल को 156 के रूप में लिखा जाता है और पर्सन को 174 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ऑलमांड को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड के प्रत्येक लेटर का पहले क्रमांकिक मान लिखेंगे तो देखिए 20, 18, 1, 22, 5, 12। अब क्रमांकिक मान को जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो प्लस करने पर इसकी वैल्यू आएगी, ये आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ये 78 फाइंड होगा और इसका 2 गुना लिखा हुआ है 156, 78 दूनी 156 होता है। यहाँ पर भी देखिए 16, 5, 18, 19, 15, 14। अब इनको जब आपस में आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी 174, सॉरी यहाँ पर 87 प्राप्त होगा। फिर इसका 2 गुना लिखा है 174। फिर यहाँ पर भी क्रमांकिक मान लिखेंगे तो 1, 12, 13, 15, 14, 4। अब इनको आपस में प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 59 प्राप्त होगा, इसका 2 गुना लिखना है तो 59 दूनी 118 होता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज खोले जाने पर उसके खुले रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले इस पैटर्न पर कागज को काटा गया है, फिर इस पैटर्न पर, और यहाँ पर देखिए होल किए गए हैं। तो जब ओपन करेंगे तो ये आकृति यहाँ पर देखिए इस तरह से बनेगी, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आएगा, और जस्ट इसका ये देखिए वाटर जल प्रतिबिंब बनेगा, तो ये यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी। मतलब ये आकृति यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी, लेकिन इसका उल्टा होगा, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प देखिए थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में पहले फर्स्ट दो लेटर कॉमन है, यहाँ पर बी आर देखिए यहाँ पर सभी में है। तो थर्ड लेटर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ए है यहाँ पर सेकंड में, तो ये पहले आएगा। अब लास्ट वाला यहाँ पर देख लेते हैं कौन आएगा, तो देखिए ओ सबसे लास्ट में आता है, तो चौथा शब्द सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए 2 और 4 एक ही विकल्प में दिख रहे हैं, फर्स्ट लास्ट, तो अतः विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 उम्मीदवार आनंद, बालू, चरण, दिनेश, इमरान और फरहाद एक सामूहिक चर्चा के लिए किसी वृत्ताकार मेज पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वो भी एक दूसरे से समान दूरी पर। तो देखिए यहाँ पर पहले 6 पर्सन की सीटिंग पोजीशन बनाते हैं, तो 4 पर्सन इस प्रकार, 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे, और ये वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी पर्सन का ही राइट हो जाएगा और ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। नेक्स्ट देखिए रीड करेंगे, कह रहा दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है, मतलब इमरान और बालू के बीच में दिनेश है, इस डेटा को साइड में लिखेंगे। जबकि चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है, तो आनंद और फरहाद के बीच में चरण है, तो इस डेटा को भी साइड में भी लिखेंगे। अब यदि देखिए फरहाद बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए बालू के दाईं ओर ठीक बगल पे फरहाद बैठा है। अब यहाँ पर देखिए बालू और इमरान के बीच में यहाँ पर दिनेश है, तो देखिए यहाँ पर इमरान होगा, तो यहाँ पर दिनेश, और देखिए यहाँ पर देखिए एक पर्सन है आनंद, आनंद और फरहाद के बीच में चरण है, तो यहाँ पर आनंद हो जाएगा, और ये फरहाद है तो इसके बीच में चरण। ये सभी पर्सन इस तरह सेट कर लेंगे। तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो देखिए दिनेश के यदि दाईं ओर देखें तो यहाँ पर देखिए बालू बैठा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गणितीय चिन्हों का संयोजन विकल्प के सहारे से करेंगे। फर्स्ट विकल्प यदि होगा इसका, तो देखिए पहले भाग का साइन आएगा, फिर इसके बाद देखिए गुणे का साइन आएगा, नेक्स्ट प्रतिशत की जगह, फिर अगले में आएगा इक्वल, और फिर यहाँ पर गुणा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 48 भागे 12 4 आएगा, 4 पंचे 20, तो 20, और यहाँ पर देखिए इक्वल है तो इक्वल, 5 चौक 20, तो ये देखिए बराबर आ रहा है, तो अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण यहाँ पर रखा गया है, तो टॉप टू बॉटम यहाँ पर लेटर चेंज हो जाएंगे, और इसकी आकृति भी चेंज होगी कुछ संख्या और लेटर की। तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक देखिए सीरीज दी गई है, तो पहले 23 से 24 किस प्रकार प्राप्त हुआ, तो देखिए 1 का गुणा करेंगे 23 से कम 23 और 1 24, फिर यहाँ पर देखिए 24 दूनी 48 होता है, प्लस 2 जोड़ेंगे 50। अब यहाँ पर देखिए 50 गुणे 3 करेंगे, 50 3 150, और प्लस 3 जोड़ेंगे 153। अब यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे और प्लस 4 होगा, तो देखिए 15 चौको 60 होता, 3 चौक 12, तो 612, और 4 और जोड़ेंगे तो 616। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रस्तुत आकृति में अंतर्निहित है। तो देखिए यहाँ पर आकृति आपके सामने दी गई है, अब विकल्प का सहारा लेना होगा, कौन सा विकल्प इस आकृति में अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही करेक्ट है। ये आकृति आपको यहाँ पर अंतर्निहित दिखेगी, क्योंकि देखिए ज्यों का त्यों सेम ये आकृति यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये आकृति आपको ज्यों का त्यों दिखेगी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कट किया है, फिर इसके बाद ये कट किया है, मतलब ये जो यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है, इसी के अंदर वाली आकृति आपको यहाँ पर विकल्प में दिख रही है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की भी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में कौन सी संक्रिया अप्लाई किया है, तो देखिए इन दोनों को पहले यहाँ पर प्लस करेंगे तो 11 और 20 31 होता है, और 31 का 11 गुना करेंगे तो यहाँ पर 341 प्राप्त होगा। सेम यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 25 33 यहाँ पर 58 होगा, 58 का भी 11 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 638। ये इस प्रकार प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर सेम इसमें भी यही संक्रिया अप्लाई है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 44 आएगा, 44 का 11 गुना जब करेंगे तो यहाँ 484 प्राप्त होगा, अतः इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए एक से यहाँ पर 5 हुआ, एक से 5 4 जोड़ा है, फिर 5 4 यहाँ पर 4 जोड़ेगा तो 5 4 9 अर्थात यहाँ पर फर्स्ट लेटर आई आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 11 से यहाँ पर 14 हुआ तो 3 प्लस किया है, अब 14 3 17 होता है, सेकेंड लेटर अर्थात क्यू आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 2 7, यहाँ पर 2 प्लस किया, फिर 7 2 9 अर्थात आई होगा थर्ड लेटर। फिर फोर्थ लेटर देखिए तो यहाँ पर डी से ई मतलब 4 से 5 1 जोड़ा है, 5 1 6 अर्थात यहाँ पर एफ होगा। तो आई क्यू आई एफ इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है श्रेणी क्रम का। तो पहले देखिए 50 से यहाँ पर अल्टरनेट चलेंगे क्योंकि ये संख्याएं पहले बड़ी संख्या लिखा फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं। 50 से 51 हुआ मतलब 1 प्लस किया, फिर 51 से 54 होगा तो +3 किया है, 54 से 59 हुआ तो +5 किया। देखिए विषम संख्याएं जोड़ा है, अब 59 में यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66, क्वेश्चन मार्क्स की जगह आएगा 66, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट 24 से 21 हुआ अर्थात -3 किया है, फिर 21 में भी -3 करेंगे तो यहाँ पर 18 अर्थात आर होगा फर्स्ट लेटर। सेकंड देखिए 5 3 8 +3 किया है यहाँ पर, और फिर 8 3 11 होता है अर्थात यहाँ पर के होगा सेकंड लेटर। फिर यहाँ पर देखिए 10 3 13 +3 किया है, फिर 13 3 16 अर्थात थर्ड लेटर यहाँ पर 16, 16 का मतलब यहाँ पर पी होगा। फिर यहाँ पर देखिए 20 से 17 हुआ तो मतलब -3 किया है, फिर 17 में -3 कर देंगे तो 14 अर्थात यहाँ पर एन होगा। तो आर के पी एन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एक्स पे इन दोनों शब्दों का आपस संबंध देखेंगे। तो पहले वॉवेल और इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट सेट किया है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर देखिए यदि सेट करेंगे तो ALPHABETICAL अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, इस क्रम में सेट करना। तो पहले वॉवेल फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहाँ पर देखिए वॉवेल को पहले लिखा है तो AEI पहले लिख दिया है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर इसके बाद LNPX ये क्रम से लिख दिया है कॉन्सोनेंट। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई किया है, लास्ट में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए वॉवेल लिखेंगे तो ए पहले आ जाएगा ए, फिर इसके बाद आएगा देखिए यहाँ पर आई, दूसरा यहाँ पर वॉवेल आई है। फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट सेट करेंगे तो पहले सी आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे सी, फिर इसके बाद होता है पी, फिर इसके बाद होता है आर, फिर इसके बाद यहाँ पर होगा वाई, पहले भी आएगा फिर वाई, तो यहाँ पर भी और वाई। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन देखिए सभी नोटबुक गुलाबी हैं, तो यहाँ पर सभी नोटबुक गुलाबी हैं। तो ये देखिए अंदर वाला डायग्राम ये नोटबुक को इंडिकेट करेगा और बाहर वाला डायग्राम ये गुलाबी को, तो यहाँ पर जी से इंडिकेट करते हैं। सभी गुलाबी शर्ट है तो यहाँ ऊपर से ये डायग्राम जाएगा और ये शर्ट को इंडिकेट करता है। और कुछ शर्ट ट्राउजर है तो देखिए यहाँ पर एक कट कर देंगे, ये ट्राउजर टी से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए कह रहा कि सभी ट्राउजर नोटबुक है, तो ये संभव ही नहीं है, ट्राउजर नोटबुक में कोई कनेक्शन ही नहीं, तो गलत है। और दूसरा कुछ ट्राउजर गुलाबी है, तो देखिए यहाँ पर ट्राउजर और गुलाबी में कोई कनेक्शन नहीं, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो ना तो निष्कर्ष पहला ना ही सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक जानकारी दी गई है, साथ में एक व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक के आधार पर पता करना है कि एक जी से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात ए का जी से क्या संबंध है। तो पहले डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। एम स्टार जी, तो देखिए जब स्टार लगा होता दो के बीच में तो ए बी का पुत्र है अर्थात एम जी का पुत्र है। अब एम जी का पुत्र है तो जी को ऊपर लिखेंगे और एम को नीचे, ये प्लस होगा, मेल के लिए प्लस साइन और फीमेल के लिए माइनस साइन लेते हैं। जी @ के, तो जब @ का साइन होता है तो देखिए ए बी की पुत्री अर्थात यहाँ पर जी के की पुत्री है, तो जी के की पुत्री है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी, के को ऊपर लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि के @ तो के देखिए बी की पुत्री है तो यहाँ पर बी ऊपर जाएगी और के को यहाँ पर माइनस करेंगे। अब कह रहा है कि बी %a, तो परसेंट का जब सिंबल होता है तो ए बी की पत्नी है अर्थात यहाँ पर बी ए की पत्नी है। अब बी ए के बीच में स्लैश लगाएंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि ए स्टार डब्लू, अब जब स्टार होता तो देखिए ए बी का पुत्र है अर्थात ए डब्लू का पुत्र है, तो यहाँ पर ऊपर डब्लू हो जाएगा। ये आपके सामने डायग्राम बन गया। कह रहा है कि ए जी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी ए का कौन है, तो देखिए ए की माँ और माँ के पिता, तो अर्थात नाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे, एक एक विकल्प चेक करना होगा। तो भाग और माइनस को बदलने पर ये समीकरण सही हो जाएगा गणितीय रूप से। तो देखिए माइनस की जगह भाग का साइन यूज करेंगे और भाग की जगह माइनस, बाकी जो का तो रहेगा। तो देखिए 14 × 112 डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 12 × 96 और ये माइनस का 40 है, तो -40 और यहाँ पर +96 बराबर यहाँ पर दिया है 64। अब 96 और 8 जब जोड़ेंगे तो 104 प्राप्त होगा और -40। अब 104 में जब 40 घटाएंगे तो 64 प्राप्त होगा, अर्थात ये ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, साथ में PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी।